आपने कहा कि बीजेपी जो है वो पिछड़ों के साथ नहीं है, वो महिलाओं के साथ नहीं है, वो विकास के साथ नहीं है। आपकी बेटी क्या बीजेपी में अभी भी है? अब ये सवाल तो आपको बेटी से पूछना चाहिए। क्यों सर, आपकी बेटी है ना वो? इस समय वो बीजेपी की सांसद, सवाल उससे पूछना चाहिए आपको। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूं कि मेरे पिता, मैं इस समय अगर समाजवादी किसी की मुखालिफत करेंगे, बात करिए। नहीं, मैं करूंगी, लेकिन है तो आपकी बेटी ही ना, वो भी पिछड़े वर्ग से ही ताल्लुक रखती है ना। तो अगर बीजेपी इनके लिए नहीं है और आपसे इतनी दुश्मनी है, आपकी बीजेपी से दुश्मनी है, तो पहला जो निशाना है वो तो एक दलित बिटिया होनी चाहिए, एक पिछड़े वर्ग की बिटिया होनी चाहिए जो उनके टिकट से सांसद बनकर आई है। आप सबसे पहले ये अपनी तो मैं बेटी, भाजपा में जब गया था स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, मैंने ही दिलवाया था। हाँ, और एक चीज, दूसरी चीज, तो आप उनको कन्विंस क्यों नहीं कर रहे हैं? वो हारने वाली सीट हमको दी गई थी, मैं जीता हूं अपने बलबूते पर। रही बात, आप इसमें मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की हैसियत से यहां पर बैठा हूं, इसलिए आप समाजवादी पार्टी के विषय में बात करेंगे, मैं उत्तर दूंगा। अभी तो आपने कहा टिकट मैंने दिलवाया है। भाजपा के विषय में अगर भाजपा की तारीफ करने के लिए बैठेंगी तो मैं उसका प्रत्युत्तर भी दूंगा। किसकी तारीफ करने? मैं तो आपकी बेटी की तारीफ कर रही हूं, मैंने तो भाजपा की तारीफ ही नहीं की है। नहीं, इसमें बेटी इस कॉन्क्लेव में नहीं है। क्या नहीं है? इस कॉन्क्लेव में एबीपी न्यूज का जो शिखर सम्मेलन है, हाँ, वो इसमें हिस्सेदार नहीं है। नहीं, पर वो बीजेपी में है ना। आप जनता को कैसे कन्विंस करेंगे? ये सवाल बीजेपी वालों से पूछिए। आप अपनी बिटिया को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, बीजेपी वालों से आप पूछिए। जनता को कैसे कन्विंस करेंगे? मैं तो कन्विंस आपको भी कर लूंगा, अगर मौका खतरनाक मिलेगा है। तो। मैं तो आपको भी कन्विंस करके लाके समाजवादी पार्टी में खड़ा कर दूंगा। नहीं, अगर आप कीजिए ना, मैं तो चाह रही हूँ आप कन्विंस करें। मैं कह रही हूँ आप अपनी बिटिया को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, यूपी की जनता को कैसे कन्विंस करेंगे कि बीजेपी खतरनाक है देश के लिए? आप जब मेरे सामने लक्ष्य पूरे देश के दबे तुले पीड़ित शोषित मजलूम हैं, आदिवासी दलित पिछड़े हैं, अपमानित होने वाली देश की महिलाएं हैं, तो जब पूरा देश का लक्ष्य हमारे सामने है तो एक व्यक्ति विशेष के पीछे हम चिंता नहीं करते हैं। नहीं, तो व्यक्ति विशेष तो आपका चेहरा है ना सर, उसको लेकर चलेंगे ना भाई। वो भी महिला है, वो भी पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखती है, और उसे जब जैसे ही सांसद है, जैसे ही वो आएगी, पहले आप सुन लें, आपका मिशन और मजबूत हो जाएगा। जो सांसद है वो खुद इतना विवेक रखता है हमें कब कहां कैसे निर्णय लेना है। सर, ऐसा तो नहीं है कि आप अपने साथ साथ उनका करियर भी खराब कर रहे हैं? रूबिया लियाकत जी, आपका करियर आपको मुबारक। नहीं, मेरे करियर की बात नहीं हो रही। रही बात स्वामी प्रसाद, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रही हूं। अपने करियर की चिंता नहीं करते, देश के तमाम समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए लोगों के करियर की चिंता करते हैं, और इसीलिए अगर अपने करियर की बात करते तो मंत्री पद में नहीं छोड़ता। मैंने इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के आरक्षण की चिंता किया, उनके साथ हकमारी हो रही थी, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, संविधान प्रदत्त आरक्षण का कत्लेआम किया जा रहा था, इसलिए मैंने उनके लिए अपना करियर दांव पर लगाया। मैं अपने करियर की चिंता नहीं करता, बल्कि जिस वर्ग के लिए मैं लड़ाई लड़ता हूं हमेशा उनकी चिंता हमारी प्राथमिकता होती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।